चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू, स्टैंडर्ड एंगल जो हमारे पास है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके अलावा 90 डिग्री ETC वगैरह को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। इनकी वैल्यूज का हमें पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या है। मैं आपको एक टेबल लिखवा रहा हूं, उसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि इनकी वैल्यू हमारे पास किस चीज के बराबर होती है। यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। थर्टी के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और एंड में हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। साइन 0 जो होता है, साइन 0 होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है और साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। जबकि हमारे पास जो साइन 60 होता है वो होता है 3/2 के बराबर, √3/2 के बराबर। जबकि हमारे पास जो साइन 90 होता है वो किस चीज के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है और साइन जो हमारे पास 40 है वो किस चीज के बराबर होता है, 1/√2 और साइन 60 जो है √3/2 होता है और साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसके अलावा हमारे पास कॉस किस चीज के बराबर होता है, कॉस 0 1 के बराबर होता है। और जो साइन की हमारे पास वैल्यू है उसको उल्टा दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, कॉस की आ जाती है। तो हमारे पास इसको अगर उल्टा दें, कॉस को इस साइड पे लिखना स्टार्ट कर दें तो हमारे पास कॉस 30 जो होता है वो √3/2 के बराबर होता है और ये कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 के बराबर होता है। और हमारे पास जो कॉस 30 होता है वो कॉस 60 होता है वो क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है। और कॉस 90 हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम इजीली यहाँ से tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan हमारा किस चीज के बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से हम tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होता है, ये होता है साइन थीटा ओवर में क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर। अब अगर देखें तो हमारे पास जो tan की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किस चीज के बराबर है, साइन थीटा ओवर कॉस के। और tan 0 जो है वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, अगर tan 0 को फाइंड करें तो ये साइन ओवर कॉस यानी 1/0 क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू किस चीज के बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से tan 0 किस चीज के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और tan 30 डिग्री किस चीज के बराबर हो जाएगा, साइन ओवर कॉस। तो साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 है और कॉस की हमारे पास क्या है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1/√3 के बराबर। तो हमारे पास जो tan 30 डिग्री है वो किस चीज के बराबर है, 1/√3 के बराबर। और इसी तरीके से हमारे पास जो tan 45 है वो किस चीज के बराबर है, कॉस है 1/2 के बराबर। तो ये है 1/2 और यहाँ पर कॉस भी क्या है, 1/2 तो अंडर से अंडर कैंसिल, तो ये 1 के बराबर। तो tan 45 किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। और tan 60 किस चीज के बराबर हो जाएगा, tan 60 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास है साइन 3√3/2 के बराबर और डिवाइड में है कॉस 1/2। तो 2 से 2 कैंसल, √3। तो tan 60 किस चीज के बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर। अब tan हमारे पास 90 किस चीज के बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर tan 90 की वैल्यू देखें
तो हमारे पास आ जाएगा 1/0। तो 1/0 किस चीज़ के बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे 10 90 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इस टेबल से इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास साइन, कॉस और टेन की जो स्टैंडर्ड एंगल है उनकी वैल्यूज क्या बनती हैं। अब अगर साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है, और साइन 60 अंडर रूट 3/2 के बराबर, और साइन 91 के बराबर। तो अब इनको आसानी से याद करने का एक और भी मैं तरीका बताता हूँ। अगर आपकी वैल्यूज अगर इसमें अगर एंगल हम बढ़ा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 180 भी हो सकता है, 270 डिग्री भी हो सकता है। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? π/2 कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? 180 डिग्री होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? 270 डिग्री होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? 3π/2। अब जो cos 0 होता है, cos हमारे पास cos 0 किस चीज के बराबर है? cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर है। अब देखें यहाँ पे इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे ये 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी cos 180 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है? -1 के बराबर आती है। cos 0 1 के बराबर, इसकी लेफ्ट हैंड क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है तो 1 है, नेगेटिव साइड पे ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी cos 180 की जो वैल्यू है वो किस चीज के बराबर हो जाएगी? -1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं साइन की निकालना चाहूँ तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और इस साइड पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो साइन 180 की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? 0 होती है। इस साइड पे नेगेटिव का 0 के साथ पॉजिटिव का साइन हो या नेगेटिव का साइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें पता चला कि cos 0 1 के बराबर, साइन 0 भी 0 के बराबर, साइन 180 0 के बराबर, और cos 180 इज इक्वल टू -1 के बराबर। अब अगर यहाँ से देखना चाहें तो हमारे पास जो साइन होता है, साइन 90 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन 270 होगा वो किस चीज के बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो cos 90 होता है वो किस चीज के बराबर होता है? cos 90 हमारे पास cos 90 0 के बराबर आता है, cos 90 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो cos 270 डिग्री होगा वो भी क्या होगा? 0 के बराबर हो गया। तो हम इस मेथड से भी इजीली पता लगा सकते हैं हमारे पास cos, sin और इनकी वैल्यू जो है 90, 0, 180 और 270 के ऊपर क्या बनती है। इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, जिसमें हमने वेरीफाई करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाकई ही राइट हैंड साइड के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने वेरीफाई करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 60 डिग्री और ये cos 30 डिग्री और ये माइनस cos 60 डिग्री और ये साइन हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है? ये है साइन 30 डिग्री के बराबर। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी किस चीज के बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड किस चीज के बराबर है? ये है जी साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और ये साइन 30 डिग्री। अब देखें साइन 60 डिग्री किस चीज के बराबर है? साइन 60 डिग्री 3√/2 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3√3/2 के बराबर और ये मल्टीप्लाई होगा
कॉस 30 डिग्री किस चीज के बराबर है, कॉस 30 डिग्री √3/2 के बराबर। और ये मैंने हमारे पास कॉस 60 डिग्री किस चीज के बराबर है, कॉस 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के बराबर। और हमारे पास जो साइन है, साइन 30 डिग्री किस चीज के बराबर है, वो भी 1/2 के बराबर है। तो आप देखें यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, 2 से 2 मल्टीप्लाई करें तो √ से स्क्वायर कैंसिल क्या आ जाएगा 3/4 और ये माइनस क्या आ जाएगा 1/4। तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 - 1 = 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 1 टाइम 2 और 2 टाइम 4 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। और ये हमारी कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हमारी राइट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास है साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। तो अब ये साबित हो गया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है, ये भी 1/2 के बराबर है और ये भी 1/2 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि बाकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 के आप रिमेनिंग पार्ट्स नंबर 2 और पार्ट्स नंबर 3 आप इसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन जो हमारे पास टेंस में उसने पाई को यूज़ किया हुआ है, रेडियन वैल्यू यूज़ की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, इसको देखें, इसमें उन्होंने पाई को यूज़ किया हुआ है। यही कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में आ रही है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस चीज़ के बराबर है। अब ये देखें, साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 और रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और हमने इसे प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है और हमने इसे प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। अगर आपका पाई एंगल में आ जाए तो जो पाई की वैल्यू होती है एंगल के लिहाज से 180 डिग्री होती है। और अगर आपका पाई एंगल में ना आए तो फिर हम उसे कहते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 = 3.14। पाई अगर एंगल में आ जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। और अगर पाई हमारे पास एंगल के बगैर आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो 22/7 है, यानी 3.14 के बराबर होती है। तो यहाँ पे पाई जो है वो एंगल में आ रहा है, यानी पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 180 होगी। तो पुट कर दे पाई की वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा साइन का स्क्वायर, ये स्क्वायर आप होल ब्रैकेट में लिख लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 ओवर में क्या आ जाएगा 6 और ये होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, रेशो आ जाएगी। और इसके बाद आ जाएगा साइन 180/4 और ये होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, रेशो साइन 180/3 होल का स्क्वायर रेशो साइन 180/2 और ये होल का स्क्वायर। तो आप देखें हमारे पास अगर इसको सिंपलीफाई करें 6 1 टाइम 6 और ये 6 हमारे पास हो जाएगा 30 टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 180 और ये 4 1 टाइम 4 और ये 4 45 टाइम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और ये 3 1 टाइम 1 और ये 3 60 टाइम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 2 1 टाइम 1 और ये 2 90 टाइम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास साइन
क्या आया 30 डिग्री का स्क्वायर, और ये रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, और ये रेशो आ जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री और इसका स्क्वायर, और ये रेशो हमारे पास आ जाएगी साइन 90 डिग्री और इसका स्क्वायर। अब हमें साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यूज़ का हमें पता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड एंगल है, इनकी वैल्यूज़ का हमें पता है। तो आप मुझे बताएं कि साइन 30 डिग्री किस चीज़ के बराबर है। साइन 30 डिग्री 1/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये रेशो, और ये साइन 45 किस चीज़ के बराबर है, साइन 45 1/√2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये रेशो है हमारे पास। अब ये साइन 60 डिग्री किस चीज़ के बराबर है, √3/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये रेशो साइन 90 डिग्री किस चीज़ के बराबर है, और ये 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 और ये रेशो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो उसमें जो पहला एलिमेंट आ रहा है, पहला नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4 रेशो 1/2 मल्टीप्लाई 4 और ये रेशो 3/2 मल्टीप्लाई 4 और ये रेशो 1 और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये रेशो 2 टाइम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, और ये 2 टाइम क्या हो जाए, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये भी 4 के बराबर आ जाएगा। तो 4 से कैंसिल क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अगर आप देखें तो हमारी यही क्या है राइट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल क्या कर लिया है प्रूव कर लिया है, और ये हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था और वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास आंसर आ चुका है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास tan π/3 और ये मैंने tan π/6 और इसका डिवाइड क्या है हमारे पास 1 + tan π/3 और ये tan π/6। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल में पाई आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है, और अगर एंगल में ना आ जाए तो 3.14 होती है। तो यहाँ पे एंगल में आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास हो जाएगा tan 180/3 और ये मैंने tan 180/6 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + tan 180/3 और ये tan 180/6 सिंपलीफाई कर दे 3 1 टाइम 3 और ये 360 टाइम 180 और ये 6 1 टाइम 1 और ये 6 30 टाइम क्या हो जाएगा 180, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 और ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया tan 60 डिग्री और ये माइनस tan 30 डिग्री और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + tan 60 डिग्री और आ जाएगा tan 30 डिग्री।
अब tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan 60 डिग्री है √3 के बराबर, तो ये आ जाएगा √3 और ये माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan 30 डिग्री हमारे पास है 1/√3, 1/√3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये प्लस √3 और साथ में क्या आ जाएगा 1/√3 के बराबर। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से अगर हम √3 का एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 और साथ में आ जाएगा √3 और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास √3 से √3 कैंसल, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा। तो ऊपर अगर देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है √3 और इसका क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, और ये -1 ओवर में क्या आ जाएगा √3 ओवर में, फिर इसका डिवाइड क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, √ से स्क्वायर कैंसल, तो 3 - 1 ओवर में क्या आ जाएगा √3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका डिवाइड क्या है हमारे पास 1 है, तो ये नीचे बटे के नीचे बटा है, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा उलट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2/3 √ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3। अब इसको रैशनलाइज कर दें तो 3 का अंडर ओवर में 3 का अंडर, तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 का अंडर और नीचे आ जाएगा 3 का अंडर का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसल, तो ये आ जाएगा 3 का अंडर ओवर में 3। तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको इसका ओनली फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आपने खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको सिर्फ ओनली फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। इसमें आपने जो एंगल लेना है थीटा, आपने 30 डिग्री भी लेना है और आपने 45 डिग्री भी लेना है। दोनों के लिहाज से आपने वेरीफाई करना है। एक दफ़ा आपने 30 के लिहाज से वेरीफाई करना है और एक दफ़ा आपने 45 के लिहाज से वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 2 sin थीटा और ये cos थीटा। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का आपको। तो पहले मैं एंगल आपका कौन सा लेता हूँ, 30 डिग्री लेता हूँ, उसके लिहाज से हम पहले वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 30 डिग्री, इस साइड पर भी मैं क्या ले लूँगा 30 डिग्री ले लूँगा। तो साइन हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा और कॉज हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन 60 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और ये कॉस 30 डिग्री और ये साइन 30 डिग्री और ये कॉस क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री किस चीज़ के बराबर है, साइन 60 डिग्री को देखें तो √3/2 के बराबर है। ये है √3/2 के बराबर। तो आप देखें 2 और ये साइन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है और ये कॉस 30 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, कॉस 30 डिग्री हमारे पास है √3/2 के बराबर। तो ये 2 से 2 कैंसल, तो √3/2 इज इक्वल टू √3/2। तो हम ये वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस टाइम जो हमने एंगल लिया था वो 30 डिग्री लिया था, अब हम एंगल जो लेंगे 45 डिग्री लेंगे। तो हमारे पास 45 के लिहाज से कैसे बनेगा, अब देखें जी साइन 2 × एंगल कौन सा लेना है 45 डिग्री लेना है। तो 45 इज इक्वल टू हमारे पास 2 और ये साइन हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री और ये हमारे पास कॉस क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री इज इक्वल टू ये 2 और ये साइन 45 डिग्री और ये कॉस 45 डिग्री।
अब देखें जी साइन 90 किस चीज़ के बराबर होता है, साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, और ये 2 और ये साइन 45 किस चीज़ के बराबर होता है, साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर, और ये कॉस 45 किस चीज़ के बराबर होता है, ये भी 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल किस चीज़ के बराबर, ये 2 ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1 के बराबर। हम ये साबित कर चुके हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक एंगल 30 डिग्री लिया था और एक एंगल हमने 45 लिया था। पहले हमने 30 डिग्री के लिहाज से हमने प्रूव किया, वेरीफाई किया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और फिर हमने 45 के लिहाज से प्रूव किया, वेरीफाई किया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो एक्सरसाइज 9.3 के हम पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है